अस्पताल की हवा में कुछ भारी, ठंडी और आदतन घुटन भरी हुई थी, जैसे किसी ने सारी खुशियां पहले ही छीन ली हो और जगह खाली छोड़ दी हो, सिर्फ दर्द और अचानक चुभती यादों के लिए। बेड नंबर 13 पर लेटी लड़की का चेहरा उस मुरझाए हुए बल्ब की रोशनी में और भी पतला और बेदम दिख रहा था। चोटों की काली भूरे निशान उसकी बाह, गर्दन और गालों पर ऐसे थे जैसे कोई रातों रात आकर पत्थरों से उसे खरोंच देता रहा हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर भीतर कोई सूखा अंधेरा टकरा रहा था और सांसें, हर सांस के साथ वह बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मैं कहां हूं? अनामिका ने फुसफुसाया, अपनी जुबान जैसे झर्रा झर्रा कर रही हो। आवाज बुझी थी, कंपती हुई, मानो किसी गहरी तलछट से ऊपर निकली हो। उसकी यादें टूटी हुई कार की विडंबनाओं की तरह बिखरी थीं। डैश के शीशों की चीख, स्टीयरिंग कौन सा मोड़, तेज हवा का ऐसा झोंका जिसे उसने महसूस किया ही नहीं, बस एक भुलक्कड़ अंधेरा। दरवाजा छर्र से खुला। कमरे में नर्स आई, हाथ में ट्रे और दवाइयों की बोतलें। उठ गई तुम? चलो अच्छा है, जल्दी होश आ गया, उसने आधी मृत स्वर में कहा, पर शब्दों के पीछे आवाज में कि उस दर्द की परत थी जिसे शब्द बयां नहीं कर पाएंगे। अनामिका ने नजरों से चारों ओर देखा। कमरे में कोई और नहीं, सिर्फ खाली बेड और दीवार पर लगी घड़ी जिसकी सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। बल्ब की रोशनी मुरझाई थी, मानो वह भी थक कर बेसुध हो चली हो। दवा खाने के बाद अनामिका का सिर भारी हो आया और नींद ने उसे फिर थाम लिया। पर आधी रात के पास घड़ी की सुई 1:30 के करीब उसकी नींद चीखों से चीर कर फूट पड़ी। आवाज इतनी भयानक और आंखें चीरने वाली थी कि अनामिका की रूह तक कांप गई। चीखें किसी जीवित की नहीं, मानो किसी की आत्मा बार बार टूट रही हो। उसने उठकर देखा, नर्स कहीं नजर न आई। कॉरिडोर सुनसान था, लंबा, पतला और उजाले की थरथराती पतली सी लकीरें उसमें डोल रही थीं। पूरा अस्पताल ऐसा लग रहा था मानो कोई और दुनिया उसी के भीतर फंसी रहे और लोग उसे जाने अनजाने भूल चुके हों। अनामिका ने लंगड़ाते कदमों से उस आवाज का पीछा किया। हर कदम पर जख्म उसकी याद दिला रहे थे, पर दर्द की चीखें तेज होती जा रही थीं, उसे भीतर खींच रही थीं। एक कमरे के कांच से झांक कर उसने देखा बेकली का ऐसा नजारा कि उसकी धड़कन ठहर सी गई। पलंग पर एक शख्स था, लाश नहीं लेकिन खून से लथपथ, दर्द से कराह रहा था। उसके मुंह पर किसी डॉक्टर की हथेली थी और वही डॉक्टर चेहरे की हाँसी में एक कटुपन अचानक अपने हाथ में चाकू लिए उस मरीज के पेट पर फंस गया। ब्लेड ने पेट को चीरा और दर्द की एक और चाल दौड़ी। डॉक्टर ने अनामिका की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई इंसानी संवेदना नहीं थी, बस एक सनक भरा ठुमका। वह बाहर के रास्ते की ओर चलता हुआ हंस पड़ा, सन का ऐसी हंसी जिसमें किसी की कातिल आस्था शामिल हो। अनामिका चिल्लाई और भागी, पर तभी वह गिर पड़ी। डर के इस संकरे रास्ते पर उसने खुद को समेटना चाहा और झटके में अपनी बिस्तर पर बैठते हुए देखा कि वह फिर उसी कमरे में थी। क्या यह सब सपना था? दवाइयों का असर? पर उस कमरे की गंध, खून की तासीर, सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसके होश उड़ गए। बाथरूम से पानी की चुपचाप आवाज आई। नल खुला रह गया होगा। अनामिका ने नल बंद किया और तभी कान में फुसफुसाहट हुई। शुरुआत में एकदम धीरे, फिर बढ़ती हुई, मानो कई लोग सुसराहट में कुछ कह रहे हों। आवाजें जैसे जैसे पास आईं, उसका शरीर भारी होने लगा। शीशे में उसने देखा, उसके पीछे सड़े कटे शरीर खड़े थे, गर्दनें टूटी हुई, आंखें उखड़ी हुई। वह दृश्य किसी फिल्म का सेट नहीं था। वे शव धीरे धीरे उसके ओर बढ़ रहे थे। मुंह से निकलती आवाजें सी फुसफुसाहट अब चीख में बदल रही थीं। अनामिका की हड्डियां कांप उठी। वह दौड़ी, लेकिन भागते भागते वही दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसों में धुआं सा ठहर गया। रात लगातार बढ़ती गई, पर हर बार जब वह सोती, चीखें उसे खींच लेती। हर बार वह अस्पताल की कुछ छवि देखती, डॉक्टर का सन की हंसना, मरीजों पर प्रयोग, सर्जिकल ब्लेड की एक जलन। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ ख्वाना नहीं, कोई इतिहास है जो मुंह खोले खड़ा है। अगले दिन उसने अस्पताल में फाइलों को खंगाला, पुरानी फाइलें, रिकॉर्ड्स, छोटे छोटे नोट्स जो धूल में दबे थे। एक फाइल किसी और से अलग। उसने जैसे ही खोली, तस्वीर और तारीख ने उसके चेहरे का रंग उड़ाया। वही डॉक्टर, ठीक उसी चेहरे वाला
नीचे की लाइनों में मौत की तारीख के साथ छपा हुआ था। उसकी मौत 20 साल पहले ठीक रात के 2 बजे। अनामिका की पीठ पर ठंडी सरसराहट दौड़ गई। उस डॉक्टर ने प्रयोग किए थे, लोगों को मारकर काटकर, जिनको पागल नहीं किया गया था, उनके ऊपर ऐसी काली दवाइयों का इस्तेमाल किया गया कि आत्माएं वहीं फंस गईं। और वे आत्माएं हर रात 2 बजे तक किसी तरह की शक्ति बनकर लौटती थीं। पर घड़ी के पेंडुलम की टुक-टुक उनकी एकमात्र कमजोरी थी। तब क्या यह मुमकिन था कि घड़ी की दोहन बाधा के समय डॉक्टर की आत्मा कमजोर पड़ जाती हो? क्या यही उनका हथियार था? आम सी रातें बीतती रहीं, पर अब अनामिका का डर किसी दूसरी तरह का था। वह समझने लगी कि आत्माएं उसे अपनी ओर खींच रही थीं। पर वह क्या चाहती? क्या वे बदला चाहती थीं या मुक्ति? जब भी वे चीखतीं, वे गायब हो जातीं। जब भी वे चिल्लातीं, डॉक्टर अटक जाता। फिर एक बहती सी समझ आई, वे खामोशियों में नहीं बल्कि मुक्ति में रुचि रखती थीं। उन्होंने उसे बुलाया था मदद के लिए, और यह बुलावा अब अनामिका के अंदर एक जिम्मेदारी की तरह पलने लगा। अगर वे सच में उस कमरे की सीमाओं में कैद थीं और उन्हें बाहर निकाला जा सकता था, तो कोई तरीका तो होगा। और रात, जो पहले घबराहट से भरी लगती थी, अब एक योजना की तरह आई। अनामिका ने रात को जगते हुए अपने आप को तैयार किया। उसने फाइलों में पढ़ा कि डॉक्टर ने किस तरह से प्रयोग किए थे। रात के दोहान की सटीक समयावधि, प्रयोगों के दौरान जड़ी बूटियों और लाठी के प्रयोग, और अस्पताल की कुछ गुप्त कमरों का जिक्र। जितना पढ़ती जाती, वह और ठोस होती जाती। उसके भीतर का डर एक दूसरे तरह के साहस में बदलने लगा। जब घड़ी ने आधी रात के ठीक बाद 12:30 की सुई पार की, अनामिका के हाथों में एक छोटी सी देर तक जलने वाली मोमबत्ती और एक लाइटर था। उसके जेब में कुछ पुरानी दवा की बोतलें थीं, अलग अलग रखी हुई, जिनमें उसका भरोसा नहीं था पर बदलाव की आशा थी। एक सुनसान अस्पताल एक अपवित्र कमरे की ओर बढ़ते हुए उसके कदम ठहरते थे, पर अब वह भागने के बजाय अपने कदमों में अड़ान भर रही थी। वह खुद को बार बार याद दिला रही थी कि अगर वह डरकर पीछे हट गई तो कौन इन आत्माओं की मदद करेगा। एक थीस के आसपास उसकी कानों में फिर वही फुसफुसाहट घुस आई। आवाजें तेज थीं, अब वे उसे जोड़ रही थीं, जैसे कोई धागा सुलझता जा रहा हो। अनामिका ने उन्हें पुकारा। क्यों? कि वह इन पीड़ित आत्माओं की नजरों में विश्वास कर रही थी। वे उसे वहीं पेड़ों की तरह इंतजार करती मिली, आंखें जलती हुई, चेहरों पर अधूरी दास्तान। उनमें से एक ने कहा, डरवाना मत, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। उनकी आवाजें सिर्फ संवेदना थीं, कोई बदले की आग नहीं। पर तभी जैसे ही घड़ी ने 1% का आंकड़ा पार किया, हवा बदल गई। कमरे का तापमान उचट गया और दरवाजे से कोई ठंडी सांस घुस आई। अनामिका ने महसूस किया किसी छुअन्न ने उसके कंधे पर रखा हाथ। वह घुमा और आंखों के सामने वही चेहरा आया। डॉक्टर मुरझाए चेहरे पर फिर वही उस तरह का मुस्कान जो किसी जहरीली तरह की शांति थी। उसने अनामिका के बालों को पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा गाढ़ा होने लगा। डॉक्टर ने अनामिका के हाथ में ब्लेड फेंका, एक पुरानी सर्जिकल ब्लेड, और उसकी आंखों में एक चुनौती की चमक थी। पर अनामिका ने हिम्मत से और कुछ अनदेखे संकल्प के साथ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वह पढ़ी, धीरे धीरे, फिर तेज आवाज में, मन की किसी जगह से उभर कर निकली आवाजों के साथ। मंत्रों का असर ज्यों-ज्यों फैलता गया, डॉक्टर का स्वर टूटने लगा। उसे दर्द चुभने लगा, उसे डर लगा, पर उसकी शक्ति टूटती नजर आई। कमरे की दीवारों में गूंज उठी आत्माओं की चीखें और वही पेंडुलम की टिक टिक जैसे किसी साज की तरह उनके ऊपर असर डाल रही थी। अनामिका ने रुई के बंडल को आग दी और जैसे ही लौ ने कमरे के कोनों को चीरना शुरू किया, आत्माओं ने एक साथ चिल्लाकर भीतर समुचितता खोज ली। आग ने पुराने रिकॉर्ड्स को, बर्तन खुशबू को और उस कमरे की सारी घटिया यादों को भस्म किया। और जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 2:40 का समय दिया, डॉक्टर की आत्मा चिल्लाई, एक अंतिम कराह। दरवाजा खुला और बाहर की रात में ताजी हवा ने उस कमरे के मरे हुए अंधेरे को बहा दिया। अनामिका ने देखा, वे आत्माएं जो पहले उसकी ओर बढ़ रही थीं, अब शांत शुभ्र गोलियों की तरह उठकर ऊपर उठने लगी थीं, और उसके भीतर एक हल्का पर गहरा सुकून उतर आया। जो चीखें रात भर उसके कानों में घुसी थीं,
अब झरने की ध्वनि बनकर गायब हो गईं। रात के 2 हान पर उस कमरे में कुछ पुराना खत्म हुआ और कुछ नया अनामिका की आंखों के सामने उभरा। मौत के जाल से निकलकर जाने वाली आत्माओं की सफर की शुरुआत। पर क्या यह वास्तव में अंत था? क्या अस्पताल की दीवारों में अब कोई सन्नाटा छा गया था, या कहीं कहीं फिर भी किसी और को आवाज लगती है? अनामिका ने थक कर बिस्तर पर बैठकर देखा। उसके हाथों में लाइटर अभी भी जल रहा था और दिल अब भी तेज धड़क रहा था। बाहर का मौसम जैसे पहले की तरह ही ठंडा था, पर उसके अंदर का तापमान धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। रात के 2 बजे की घड़ी की टिक टिक के साथ जब सब कुछ शांत हुआ था, अनामिका को लगा शायद यह डरावना सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उसने देखा और सहा वह उसकी आत्मा में गहरे जख्म छोड़ गया था। वह अस्पताल के उस जर्जर कमरे से बाहर निकली तो लगा जैसे उसके पैरों से किसी ने भारी जंजीरें खोल दी हों। पर यह राहत ज्यादा देर तक टिक न सकी। अस्पताल की लंबी गलियारों में अंधेरा अब भी वैसा ही था। हर खिड़की से आती ठंडी हवा में कहीं न कहीं दबी चीखें गूंज रही थीं। बल्ब की रोशनी अब और भी मध्यम हो चुकी थी, मानो बिजली भी इस जगह की आत्माओं के बोझ तले कांप रही हो। अनामिका ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह सब यहीं खत्म हो गया? पर उसके भीतर से कोई आवाज आई, नहीं, अभी नहीं। उसने फाइलों से जो पढ़ा था उसमें साफ लिखा था कि डॉक्टर के प्रयोग सिर्फ मरीजों तक सीमित नहीं थे। उसने नर्सों, वार्ड बॉय और यहां तक कि अपने जूनियर डॉक्टरों पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे, और उनमें से कई की आत्माएं आज तक इस अस्पताल में फंसी हुई थीं। जो आजाद हुई थीं वे सिर्फ उस कमरे में मारे गए मरीजों की थीं। बाकी सब वे अब भी इस इमारत की दीवारों, कॉरिडोर और तहखाने में कैद थीं। अनामिका की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वह अपने कमरे में लौट आई। खून से सनी यादें और आत्माओं की आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने बिस्तर पर बैठकर सोचा, अगर मैं यहां से चली भी जाऊं तो भी ये आत्माएं मेरी पीछा करती रहेंगी। इनकी चीखें मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। धीरे धीरे सुबह हुई। अस्पताल का माहौल फिर से सामान्य दिखाई देने लगा। डॉक्टर, नर्सें और स्टाफ आते जाते दिखने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रात में जितना सुनसान और वीरान यह अस्पताल लग रहा था, सुबह होते ही सब कुछ सामान्य और व्यस्त नजर आ रहा था। यह बदलाव ही सबसे अजीब था, मानो यह जगह 2 अलग दुनियाओं में बंटी हुई हो। एक दिन की जहां सब कुछ ठीक लगता था, और दूसरी रात की जहां सड़ांध, खून और आत्माओं का अंधेरा हावी रहता था। अनामिका ने नाश्ता करने की कोशिश की, लेकिन गले से निवाला नहीं उतरा। नर्स उससे बार बार पूछती रही, सब ठीक है ना? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में अब एक ही बात बार बार घूम रही थी, क्या यह सब मेरी कल्पना है, या मैं सच में किसी श्रापित जगह में फंसी हूं? दोपहर तक वह थक कर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे तैसे शाम हुई और फिर रात का अंधेरा उतरने लगा। दूसरी रात की शुरुआत। जैसे ही घड़ी ने 11:30 बजाए, अनामिका का दिल तेज धड़कने लगा। पिछली रात की घटनाएं ताजा हो गईं। उसने लाइटर और मोमबत्ती अपने पास रख ली, फाइल को तकिए के नीचे छिपा लिया। लेकिन इस बार एक फर्क था। आज कमरे में अजीब सी ठंडक पहले ही घुस आई थी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य परछाई अंदर बाहर आ जा रही हो। 12 बजते ही बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। अनामिका डरते डरते बाथरूम तक गई, पर इस बार न सिर्फ नल खुला था, बल्कि फर्श पर पानी लाल रंग का हो गया था, खून जैसी गंध। उसने घबराकर नल बंद किया और जल्दी से बाहर आ गई। कमरे में आते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आईने पर कुछ उभर आया था। धुंधली लकीरों में लिखा था, भाग मत, सच्चाई अभी बाकी है। अनामिका का दिल बैठ गया। किसने लिखा? कैसे लिखा? कमरे में तो वह अकेली थी। उसने हिम्मत जुटाई और आईने पर हाथ फेरा। लिखावट गायब हो गई, पर उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। तहखाने का बुलावा 1 गेंद बजते ही उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आत्माओं की आवाजें उसे बुला रही थीं। नीचे आओ, तहखाने में नीचे। अनामिका समझ गई, ये आत्माएं उसे कुछ दिखाना चाहती है। वह बिस्तर से उठी और लंगड़ाते हुए कॉरिडोर में निकल पड़ी। अस्पताल इस वक्त बिल्कुल सुनसान था। रोशनी जगह जगह झिलमिला रही थी।
खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे तहखाने की तरफ जाती सीढ़ियों पर उतरते ही अंधेरा और गाढ़ा हो गया। वहां बल्ब तक नहीं थे, सिर्फ जंग खाए लोहे के दरवाजे और सीलन की बदबू। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, फुसफुसाहट और तेज होती गई। अचानक उसे सामने दीवार पर कुछ लटकते हुए दिखा। नजदीक जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां पुराने मरीजों के कपड़े, कुछ खून से सने सफेद गाउन और जंग लगे औजार लटके थे। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अनामिका ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, पर छायाएं दीवार पर हिल रही थीं। उसके कानों में डॉक्टर की वही शैतानी हंसी गूंजी। आत्माओं का रहस्य खुलता है। तहखाने के एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अनामिका ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर ढेर सारी डायरी पड़ी थीं। ये डायरी उसी डॉक्टर की थी। उसने एक एक करके पन्ने पलटे। डॉक्टर ने लिखा था, इंसान का शरीर एक प्रयोगशाला है। मैं मौत को जीतने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आत्मा को बांधकर उसे आदेश देना चाहता हूं, पर ये मरीज कमजोर हैं। ये चीखते हैं, रोते हैं और मर जाते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं, उन्हें मैंने यहां बांध दिया है। जब तक मैं चाहता हूं ये यहीं रहेंगी। मैं अमर बनूंगा। अनामिका के हाथ कांपने लगे। यह पढ़कर उसे समझ आया कि यह अस्पताल कोई साधारण जगह नहीं था, बल्कि एक प्रयोगशाला थी जहां इंसानों पर अमरता के लिए भयानक प्रयोग किए गए थे, और उन्हीं प्रयोगों में मारे गए लोग आज आत्मा बनकर भटक रहे थे। डॉक्टर की वापसी जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, अचानक तहखाने की बत्ती टिमटिमाई और बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, डॉक्टर की। तुम्हें सच्चाई जाननी थी अनामिका, अब जान गई ना। अब तुम भी मेरे प्रयोग का हिस्सा बनोगी। अनामिका की धड़कनें रुक गईं। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। फिर डॉक्टर की परछाई सामने आई, हाथ में वही सर्जिकल ब्लेड खून से टपकती हुई। वह धीरे धीरे अनामिका की तरफ बढ़ा। अनामिका ने पीछे हटना चाहा, पर दीवार से टकरा गई। उसके गले के पास ब्लेड चमकी। डॉक्टर ने फुसफुसाकर कहा, अब तुमसे कोई नहीं बचा सकता। अचानक तहखाने की दीवारों से वही आत्माएं निकल आईं। वे चीखने लगी। उनकी आवाजों से पूरा तहखाना हिल गया। डॉक्टर ने कान बंद किए, लेकिन उसकी पकड़ और कस गई। अनामिका ने जल्दी से जेब से मोमबत्ती और लाइटर निकाला। उसने मोमबत्ती जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माओं ने उसकी आवाज का साथ दिया। पूरा तहखाना मंत्रों और चीखों से गूंज उठा। डॉक्टर दर्द से तड़पने लगा। उसकी आंखें और लाल हो गईं। वह चिल्लाया, चुप रहो, और दीवार पर मुक्का मारा। दीवार से खून बहने लगा। अनामिका ने आंखें बंद करके मंत्र और तेज गाया। आत्माएं उसके चारों ओर घुमड़ने लगी। अब वे डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि रक्षक जैसी थीं। डॉक्टर की आंखें लाल जलती हुई मशाल जैसी थीं। वह धीरे धीरे अनामिका की ओर बढ़ रहा था, पर इस बार उसके कदमों की आहट से पूरा तहखाना कांप रहा था। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि अनामिका की सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। आत्माएं अब डॉक्टर को रोकने लगीं। वे चीखतीं, कराहतीं और अपने धुंधले हाथ उसकी ओर बढ़ातीं। कुछ आत्माएं तो सीधे डॉक्टर के सीने में घुस गईं और अंदर से उसे कमजोर करने लगीं। डॉक्टर तड़प कर चिल्लाया, तुम सब मेरी बंदी हो, मेरी कैद से कोई नहीं निकल सकता। लेकिन आत्माएं पहली बार विद्रोही बनी थीं, शायद इसलिए क्योंकि अनामिका ने उन्हें सुना था, समझा था, और अब वे उसके साथ थीं। अनामिका ने मोमबत्ती कसकर पकड़ रखी थी। उसके होंठ लगातार मंत्र जप रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। अचानक अलमारी से गिरती हुई एक पुरानी चाबी उसके सामने आ गिरी, जैसे किसी ने जानबूझकर गिराई हो। चाबी पर खून की जमी परतें थीं। अनामिका ने चाबी उठाई और अलमारी के पीछे छिपे दरवाजे को देखा। दरवाजा जंग खाया हुआ था, पर ताला बिल्कुल उसी चाबी का लग रहा था। वह डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ी। पीछे डॉक्टर की चीखें और आत्माओं की गुर्राहट जारी थीं। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर एक और कमरा था, और भी अंधेरा, और भी भयावह। मौत का कमरा। जैसे ही दरवाजा खुला, बदबू का तेज झोंका आया। कमरे के अंदर लाशों के कंकाल बिखरे पड़े थे। दीवारों पर लोहे की जंजीरें और खूनी दाग थे। बीच में लोहे की बड़ी मेज थी, जिस पर जंग लगे औजार अब भी रखे थे। छुरी, कैंची, आरी, हर औजार खून से रंगा हुआ।
कमरे की छत से एक पुराना बल्ब लटका था। वह अचानक झिलमिलाया और जल उठा। उसकी रोशनी में दीवार पर लिखा दिखा, मौत से खेलो, अमर हो जाओ। अनामिका की रूह कांप गई। यही वह असली जगह थी जहां डॉक्टर अपने सबसे भयानक प्रयोग करता था। यही वह जगह थी जहां उसने मासूमों को बांधकर उनकी आत्माएं कैद कर दी थी। डॉक्टर अब उसके पीछे खड़ा था। उसकी सांसें अनामिका की गर्दन पर लग रही थीं। देखा, यही है मेरी प्रयोगशाला, यही मेरा साम्राज्य। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगी। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर पीछे पलटकर कहा, तुम्हारा साम्राज्य अब खत्म होगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आत्माओं की चीखें उसे ताकत दे रही थीं। आत्माओं का विद्रोह। जैसे ही अनामिका ने यह कहा, आत्माएं और उग्र हो गईं। वे चीखते हुए डॉक्टर के शरीर में घुसने लगीं। कुछ आत्माएं उसकी आंखों से, कुछ उसके सीने से और कुछ उसकी पीठ से होकर निकल गईं। डॉक्टर तड़पने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसकी ताकत इतनी आसान से खत्म नहीं हो सकती थी। उसने जमीन से खून खींचकर अपने हाथ में जमा लिया। अचानक वह खून जलने लगा और आग की तरह उसके चारों ओर फैल गया। अब कमरा आग और धुएं से भर गया था। आत्माएं चीखती हुई पीछे हटने लगीं। अनामिका ने मोमबत्ती को ऊंचा उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक मोमबत्ती की लौ असामान्य रूप से बड़ी हो गई, मानो उसमें किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। उस लौ ने चारों ओर की आग को दबाना शुरू कर दिया। डॉक्टर गुस्से से दहाड़ा, तुम एक औरत होकर मुझे चुनौती देती हो। मैंने सैकड़ों आत्माओं को अपना गुलाम बनाया है। तुम कौन होती हो उन्हें छुड़ाने वाली? अनामिका ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आई है। रहस्य का खुलना तभी दीवार से एक और आत्मा प्रकट हुई। ये बाकी सबसे अलग थी। उसका चेहरा अधजला था, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, मैं थी तुम्हारी पहली शिकार, तुम्हारी असिस्टेंट। मैंने तुम्हारे सच को छुपाया, पर तुमने मुझे ही मार डाला। आज मैं ही तुम्हें खत्म करूंगी। डॉक्टर के चेहरे पर पहली बार डर झलका। उसने उस आत्मा की ओर देखा और पीछे हट गया। नहीं, तुम नहीं कर सकती, तुम मेरी बनाई हुई हो। लेकिन आत्मा ने जोर से चिल्लाया, नहीं, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी। उसने अपने धुंधले हाथ डॉक्टर के सीने में घुसा दिए। डॉक्टर दर्द से तड़पने लगा। अनामिका ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी मोमबत्ती उस लोहे की मेज पर रखी और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं, आत्माएं डॉक्टर पर टूट पड़ीं। हर आत्मा उसके शरीर से एक एक करके उसकी ताकत खींच रही थी। डॉक्टर चिल्लाता रहा, पर अब उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। डॉक्टर का अंत? आखिरकार डॉक्टर ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा लौटूंगा। और फिर उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आत्माएं धीरे धीरे शांत हो गईं। उनमें से कुछ ने अनामिका की ओर। डॉक्टर की आत्मा के गायब होने के बाद अस्पताल की दीवारें शांत थीं। न चीखें, न फुसफुसाहट, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। अनामिका थकी हुई, टूटी हुई हालत में जमीन पर बैठी थी। उसकी सांसें भारी थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल के अंदर कहीं गहराई में उसे एहसास था कि अभी कुछ बाकी है। वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। गलियारे में जाते ही उसने देखा कि सारे दरवाजे अपने आप खुल गए हैं। कमरे खाली थे। जिन लाशों का ढेर उसने देखा था, वे सब गायब हो चुके थे। क्या सचमुच सब खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। जवाब किसी ने नहीं दिया। आईने का खेल। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगी, एक बड़ा आईना दीवार पर टंगा दिखाई दिया। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, पर अब वह आईना अजीब तरह से चमक रहा था। अनामिका जैसे ही उसके पास गई, उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि वह खुद शांत थी। ये क्या है? आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वही सनकी डॉक्टर का चेहरा उभर आया। लाल आंखें, खून से सना कोट और वह शैतानी हंसी। आईने से आवाज आई, मैंने कहा था मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा, मैं अब तेरे अंदर जिंदा रहूंगा। अनामिका पीछे हट गई, पर आईने का प्रतिबिंब और करीब आ गया। उसकी आंखें लाल हो उठी और अचानक उसके कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजने लगी। श्राप का सच। तभी अस्पताल के बाहर तेज हवा चली। खिड़कियां अपने आप खुल गईं।
फाइलें और कागज उड़कर चारों तरफ बिखर गए। एक फाइल अनामिका के पैरों के पास आकर गिरी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। फाइल में लिखा था डॉ विक्रम सिंह, प्रयोग संख्या 108। विषय अनामिका। उद्देश्य आत्मा को नया शरीर देना। उसके होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम, ये सब तो सालों पहले लिखा गया है। उसी वक्त उसे याद आया कि एक्सीडेंट वाली रात उसने क्या देखा था। उसे लगा था कि वह बस ड्राइव कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट कैसे हुआ उसे याद नहीं था। क्या यह सब पहले से तय था? क्या उसका यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था? आत्माओं की वापसी। अचानक वही आत्माएं फिर से सामने आ गई। वे अब उतनी क्रूर नहीं दिख रही थीं। उनकी आंखों में दया थी। एक आत्मा ने धीरे से कहा, हमने तुम्हें यहां बुलाया क्योंकि सिर्फ तुम ही उस श्राप को तोड़ सकती हो, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारे शरीर को चुना है। अब वह तुम्हारे अंदर जीना चाहता है। अनामिका ने भयभीत होकर पूछा, तो क्या मैं भी मर जाऊंगी? दूसरी आत्मा बोली, नहीं, अगर तुम मजबूत रहीं तो वह हार जाएगा, लेकिन अगर तुम डर गईं तो वह तुम्हारा शरीर ले लेगा और हमेशा के लिए लौट आएगा। अनामिका की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल धड़क रहा था। अंतिम युद्ध रात के 2 बजने वाले थे। पेंडुलम की टिक टिक गूंज रही थी। आईने में डॉक्टर का चेहरा और साफ हो गया। अब वह हंसते हुए बोला, तेरा शरीर मेरा है, तेरा खून मेरी ताकत है। अनामिका ने आंखें बंद की। उसने मंत्र दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान जैसे भारी हो गई थी। आवाज गले में फंस रही थी। डॉक्टर की आत्मा उसके और करीब आने लगी। उसकी लाल आंखें अब अनामिका की आंखों में समा रही थीं। आत्माएं चीखने लगी, नहीं, हार मत मानना, जोर से मंत्र बोलो। अनामिका ने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंज गई। मोमबत्ती अचानक फिर से जल उठी और आग की बड़ी लपट बन गई। आईना टूटकर बिखर गया। हर टुकड़े से डॉक्टर की चीख सुनाई दी। उसका चेहरा धुएं में बदल गया और हवा में घुल गया। मुक्ति या श्राप? सन्नाटा छा गया। अनामिका जमीन पर गिर पड़ी। आत्माएं अब शांत थीं। एक एक करके वे सब आसमान की ओर उठने लगीं। आखिरी आत्मा ने उसके पास आकर कहा, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन याद रखना, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब भी कोई निर्दोष खून इस अस्पताल की दीवारों पर गिरेगा, वह लौट सकता है। यह कहकर वह भी गायब हो गई। अनामिका अकेली रह गई। उसने आसमान की ओर देखा। सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। वह बाहर चली गई। गेट खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल की दहलीज पार की, उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट फिर गूंजी, मैं लौटूंगा। अनामिका के चेहरे पर डर और दृढ़ता दोनों झलक रहे थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह श्राप अब उसकी किस्मत से जुड़ चुका था।